राधा राधा। तो गवर्नमेंट जो है हैड बीन लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू चेक दिस मिलिटेंट ट्रेंड एंड हॉस्टिलिटी इन द प्रेस। तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि जो है दे डिसाइडेड टू मेक तिलक अ विक्टिम टू सेट एग्जाम्पल टू द पब्लिक। ठीक है, तो गवर्नमेंट को एक एग्जाम्पल सेट करना था लोगों में डर फैलाने के लिए, तो उन्होंने बेसिकली तिलक को अरेस्ट कर लिया। ठीक है, आफ्टर मर्डर ऑफ रैंड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिकेशन ऑफ पोएम शिवाजीज अटरेंस इन केसरी एंड स्पीच ऑफ which Tilak had delivered at Shivaji festival, justifying अफजल खान मर्डर बाय शिवाजी। तो जो शिवाजी ने जो है बेसिकली केसरी में पब्लिकेशन में पोएम लिखी थी, शिवाजी अटरेंस पोएम लिखी, पोएम के थ्रू पोएम में कुछ ऐसा बोला होगा। ठीक है, मर्डर के बाद में अरेस्ट करा, उसके बाद में पोएम लिखी, फिर उसके बाद में क्या उन्होंने स्पीच दी शिवाजी फेस्टिवल पे। तो पोएम लिखी, फिर शिवाजी फेस्टिवल पे स्पीच दी। तो स्पीच में बोला कि भाई जो शिवाजी ने जो अफजल खान है उसको जो मर्डर करा वो सही करा। ठीक है, तो बेसिकली शिवाजी का जो किलिंग तिलक का जो डिफेंस था ऑफ किलिंग ऑफ शिवाजीज किलिंग ऑफ अफजल खान जो वॉज पोर्ट्रेड बाय द प्रोसिक्यूटर एज एन इंसाइटमेंट टू किल ब्रिटिश ऑफिशियल। बोला कि जो आपने तिलक ने जो जस्टिफाई करा है कि हाँ शिवाजी ने सही करा मार के, तो आप इंसाइट करो कि भाई ब्रिटिशर्स को भी मारो। ठीक है, तो उनको तिलक को जो है गिल्टी मान लिया और उनको जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट जो है 18 मंथ्स की दे दी। ठीक है, साइमल्टेनियसली जो है अदर एडिटर्स इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वह ट्राइड एंड गिवन जो सिमिलर हार्श सेंटेंस। तो जो एडिटर थे बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उनको भी जो है ट्राई करा और हार्श सेंटेंस दे दिया। ठीक है, तो प्रोटेस्ट हो गया डीज ये जो करा इन लोगों ने गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो रातों रात जो तिलक जो है नेशनल हीरो बन गए एंड उनको जो टाइटल मिल गया लोकमान्य, रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड बाय द पीपल। ठीक है, अ न्यू लीडर हु प्रीच विद हिज डीड, मतलब जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं है बोलना अलग है। तो 1898 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने जो है अमेंड करा सेक्शन 124A एंड सेक्शन 153A तो अमेंड 124A तो अमेंड कर दिया और 153A जो है उसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो 153A में क्या हुआ कि विच made it a criminal offense for anyone to bring into contempt the government of India or to create hatred against different classes that is vis-a-vis English in India। कि बोला कि अगर आपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ उल्टा सीधा बोला या फिर जो क्लासेस हैं, मतलब क्लास मतलब इंग्लिश भी तो एक क्लास आ गई, उसके अगेंस्ट अगर आप हेट्रेड फैला रहे हो तो जो पनिशेबल होगा। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि पूरे देश भर में प्रोटेस्ट हो गया। तो स्वदेशी और बॉयकॉट ये कब है 1898 है ना। तो स्वदेशी बॉयकॉट के मूवमेंट के टाइम पे क्या हुआ, ड्यूरिंग स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट एंड ड्यू टू राइज ऑफ द मिलिटेंट नेशनल स्ट्रेंथ सेवरल रिप्रेसिव लॉज। तो किस किस रीज़न से, एक तो स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट था, फिर उसके बाद में नेशनल स्ट्रेंथ था, मिलिटेंट नेशनल स्ट्रेंथ थे, तो कुछ कुछ रिप्रेसिव लॉज लेके आए ब्रिटिशर्स। पहला तो है न्यूज़पेपर इन ब्रैकेट इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट 1908। तो ये जैसे ही वो हुआ ना क्या बोलते हैं अपना बंगाल को पार्टीशन कर दिया, तो उसके बाद में 1905 में करा था, तो 1908 में जो है ये लोग इसको लेके आ गए। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमिस्ट के अगेंस्ट एम कर रहा था, एम्ड अगेंस्ट एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट एक्टिविटी जो थे। ठीक है, तो इन्होंने जो है इस एक्ट के थ्रू मजिस्ट्रेट को पावर आ गई कि भाई वो प्रेस की प्रॉपर्टी उसको कन्फिस्केट कर सकता है, किसकी, जिस प्रेस ने जो कुछ ऑब्जेक्शनल मटेरियल कुछ भी लिखा है पब्लिश करा है। ठीक है, लाइकली टू कॉज इंसाइटमेंट टू मर्डर या फिर एक्ट ऑफ वायलेंस, अगर कुछ ऐसा लिख दिया जैसे कि किसी का मर्डर कर दे ब्रिटिशर का या फिर वायलेंस कर दे, तो उस प्रेस को उसकी प्रॉपर्टी को ले लेंगे। न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट। ठीक है, तो एन से न्यू 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 बना दिया ना, न्यू जोन बना दिया करजन, तो 1908 में आएगा ये। तो एन को अगर हम जोड़ देना दोनों को तो 8 बन जाएगा, एन का ऊपर वाला एरिया नीचे वाला एरिया, तो 1908 हो जाएगा। ठीक है, देन इंडियन प्रेस एक्ट। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसका जो वर्स्ट फीचर था उसको रिवाइव कर दिया इसने। तो इसमें क्या था कि लोकल गवर्नमेंट उसको पावर दे दी कि वो सिक्योरिटी डिमांड करेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, किससे, फ्रॉम द प्रिंटर पब्लिशर एंड फोरफिट डी रजिस्टर इफ़ ऑफेंडिंग न्यूज़पेपर and printer of the newspaper was required to submit
अच्छा, मतलब रजिस्ट्रेशन के टाइम पे सिक्योरिटी मांगेगा कि भाई पैसे दो, ठीक है। तो और अगर कुछ उसने गलत कर दिया, ऑफेंड कर दिया, कुछ ऐसा काम कर दिया, तो एक तो पैसा भी ले लेगा या फिर उसको डीरजिस्टर भी कर देगा, दोनों। दूसरी चीज़, प्रिंटर जो है उसको क्या करना था, 2 कॉपीज़ जो हैं, प्रिंटर ऑफ द न्यूज़पेपर वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट 2 कॉपीज़ ऑफ ईच इशू टू लोकल गवर्नमेंट फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। प्रिंटर जो था उसको 2 कॉपीज़ देनी थी, मतलब फ्री में लोकल गवर्नमेंट को, कि वो रिकॉर्ड रखने के लिए कि हाँ उसने इस टाइम पे ऐसा लिखा। अच्छा, रोज़ देते रहेंगे तो भाई कितना सारा बल्क हो जाएगा फिर, तो जगह तो कितनी थी। तो तिलक एज द लीडर ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिस्ट वाज ट्राइड ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन एंड ट्रांसपोर्टेड टू मांडले बर्मा। तो इंडियन प्रेस एक्ट के अंडर 2010 में, अरे भाई कितना चार्ज करोगे, एक तो 1898 में कर दिया, नहीं कब करा था, पुणे में जो प्ले गई थी तब, ये दोबारा से 1910 के एक्ट में दोबारा से जो तिलक को जो है was tried and charge of sedition and transported to मांडले बर्मा फॉर 6 years, 6 साल के लिए डाल दिया। तो 1910 में डाला, 1916 में वो आए, तो आते ही फिर उन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया ना। तो इससे क्या हो गया, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हो गया, ठीक है। तो इन बॉम्बे टेक्सटाइल वर्कर एंड रेलवे वर्कशॉप वर्कर जो है टुक ऑन द आर्मी इन स्ट्रीट्स। तो आर्मी जो थी उनको पीटते थे ये लोग बॉम्बे में, क्योंकि बॉम्बे में अरेस्ट कराना तो बॉम्बे में, तो टेक्सटाइल वर्कर रेलवे वर्कशॉप तो इनको पीट देते थे लोग जो है आर्मी वालों को, एंड जो स्ट्राइक पे चले गए, ठीक है। लेनिन जो है हेल्ड दिस एज द एंट्रेंस ऑफ इंडियन वर्किंग क्लास ऑन द पॉलिटिकल स्टेज। लेनिन ने बोला कि इस टाइम पे जो है इंडियन वर्किंग क्लास पॉलिटिकल स्टेज में आ गई। देन ड्यूरिंग एंड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। तो डिफेंस ऑफ रूल जो है इम्पोज कर दिया फॉर रिप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल एजिटेशन एंड फ्री पब्लिक क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कि भाई ये ब्रिटेन जो लड़ाई में लग गया था, तो इसकी कुछ अगर एक्टिविटी ऐसी कुछ हो, किसी पे बम फोड़ दिया, तो कोई क्रिटिसाइज़ ना करे, इसलिए डिफेंस ऑफ इंडिया रूल लेके आए, ठीक है, कि हम डिफेंड करें, लड़ाई झगड़ा करें तो डिफेंड करें। तो डिफेंस ऑफ रूल आया, तो इससे क्या पॉलिटिकल एजिटेशन और जो फ्री पब्लिक क्रिटिसिज्म है उसको रिप्रेस कर दिया, ठीक है। 1921 में क्या हुआ, रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेस कमेटी चेयर्ड बाय तेज बहादुर सप्रू, प्रेस एक्ट ऑफ 1908 एंड 1910 वाज रिपील्ड। अच्छा, ओके। तो 1914 से 1919 तक था ना, तो 1921 में जो है एक प्रेस कमेटी थी, तेज बहादुर सप्रू, तो बोला कि अगर तुम बहादुर हो ना, तो इस पे जो भी क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्शन है वो हटा के दिखाओ, तो इन्होंने हटा दिया। तो प्रेस कमेटी थी चेयर बाय तेज बहादुर सप्रू, तो प्रेस एक्ट ऑफ 1908 एंड 1910 दोनों ही हटा दिए, अच्छा रिपील कर दिए। तो इंडियन प्रेस इमरजेंसी पावर एक्ट 1931, इंडियन प्रेस इन ब्रैकेट इमरजेंसी पावर, इंडियन प्रेस एक्ट 1931 दैट इज़ इमरजेंसी पावर। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें क्या है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उसको पावर दे दी इस एक्ट के थ्रू, कि वो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसका अगर वो सोच रहे हैं करने के लिए लोग, तो उसको सप्रेस कर देंगे। दिस एक्ट गिव स्वीपिंग पावर टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट टू सप्रेस द प्रोपेगेंडा फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसको जो फर्दर और एम्पलीफाई कर दिया 1932 में, टू इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़ कैलकुलेटेड टू अंडरमाइन गवर्नमेंट अथॉरिटी। पहले तो था कि सिविल डिसोबीडियंस से रिलेटेड था, फिर 32 में बोला कि ऑल एक्टिविटीज़ कैलकुलेटेड टू अंडरमाइन गवर्नमेंट अथॉरिटी को नीचे करने के लिए अगर कुछ भी कर रहे हैं तो हो जाएगा, तो सप्रेस कर सकते हैं। देन सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो उसमें क्या हुआ कि अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल प्री सेंसरशिप वॉज बेसिकली इम्पोज। अंडर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल, ये रूल पहले ही आ गया था ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। तो अंडर द डिफेंस ऑफ इंडिया रूल कॉमा पब्लिक प्री सेंसरशिप वॉज इम्पोज एंड अमेंडमेंट मेड इन प्रेस इमरजेंसी एक्ट एन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ठीक है। एट वन टाइम पब्लिकेशन ऑफ ऑल न्यूज़ रिलेटेड टू कांग्रेस एक्टिविटी वॉज डिक्लेयर इलीगल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें करी। देन है प्रेस अमेंडमेंट, किस में लाया, प्रेस इमरजेंसी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अमेंडमेंट लेके आए। देन है आफ्टर इंडिपेंडेंस, के बाद में क्या है, आफ्टर इंडिपेंडेंस में प्री इंक्वायरी कमेटी 1947,
तो ये कमेटी सेटअप की कि भाई एग्जामिन करेगी टू एग्जामिन द प्रेस लॉ इन लाइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स फॉर्मुलेटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो फंडामेंटल राइट बनाए थे, बोला कि क्या वो इनको फॉलो कर रहे हैं क्या, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि इट रिकमेंडेड रिपील ऑफ इंडियन इमरजेंसी पावर एक्ट 1931, जो इमरजेंसी में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के अराउंड जो दी थी पावर, तो वो बोला कि रिपील कर दो उसको, इंडियन इमरजेंसी पावर एक्ट 1931 एंड अमेंडमेंट इन प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक एक्ट, अमेंडमेंट्स इन प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक्स एक्ट। तो ये जो प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक्स एक्ट है उसमें अमेंडमेंट कर दो। मॉडिफिकेशन सेक्शन 124A 156A ऑफ IPC, तो इसमें मॉडिफाई कर दो और इनको अमेंड कर दो। प्रेस एंड रेगुलेशन ऑफ बुक्स एक्ट इसमें अमेंड कर दो। देन प्रेस एक्ट 1951, दैट इज़ प्रेस ऑब्जेक्शनेबल मैटर एक्ट 1951। तो ये एक्ट जो है, द एक्ट वाज पास अलॉन्ग विद अमेंडमेंट टू आर्टिकल 19 इन ब्रैकेट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो 19(2) को अमेंड करा, तो ये क्या बोलते हैं, एक्ट लेके आ गए। तो इसने क्या है, गवर्नमेंट को पावर दे दी। द एक्ट एम्पावर द गवर्नमेंट टू डिमांड एंड फॉरफिट सिक्योरिटी ऑफ पब्लिकेशन, सिक्योरिटी फॉर पब्लिकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन मैटर। अगर कुछ भी ऑब्जेक्शन मैटर पब्लिश करा ना, तो बेसिकली सिक्योरिटी पहले तो मांगी कि सिक्योरिटी रखो, और कुछ ऐसे पब्लिश कर दिया तो फॉरफिट कर लेंगे, गवर्नमेंट कर सकती है, ठीक है। तो जो एग्रीव्ड ओनर है एंड द प्रिंटर है, वर गिवन राइट टू डिमांड ट्रायल बाय द जूरी, कि भाई हमको ट्रायल करो, हमारी केस सुनो, ठीक है। तो ये फोर्स में कब तक रहा, इट रिमेन इन फोर्स टिल 1956। देन है प्रेस कमीशन अंडर जस्टिस राधा कृष्णा। तो द कमीशन रिकमेंडेड इन 1954 स्टैब्लिशिंग ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल। तो उसने बोला कि ऑल इंडिया प्रेस काउंसिल को इस्टेब्लिश करो। फिक्सिंग द प्रेस पेज शेड्यूल सिस्टम फॉर न्यूज़पेपर, ये क्या होता है। बैनिंग क्रॉसवर्ड पजल कंपटीशन, अच्छा। इवॉल्विंग अ स्ट्रिक्ट कोड ऑफ एडवर्टीजमेंट बाय न्यूज़पेपर, अच्छा, कुछ भी मतलब न्यूज़पेपर में नहीं दोगे एडवर्टीजमेंट। एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग द कंसंट्रेशन इन ओनरशिप ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर, कि हर कोई भी ओनर हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही ओनर हो। एंड डिजायरेबिलिटी ऑफ प्रिवेंटिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। अदर एक्ट पास इंक्लूडेड जो है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर in bracket Public Libraries Act 1954, Working Journalist condition in bracket Condition of Service and Miscellaneous Provision Act 1955, then a Newspaper Price and Page Act 1956, and Parliamentary Proceeding Protect in bracket Protection of Publication Act 1960। तो न्यूज़पेपर वाला जो है, प्रेस वाले का दी एंड हो गया, राधा राधा।